एक बात कहूँ? कहो। आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना? नहीं, अगर नहीं बताओगी तो शायद बुरा मानूं। आपने सुबह मुझे यूं सबके सामने डांटा, जाकर मुंह धोने के लिए कहा, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने जो बेहतर समझा वही किया। तो आप ये बात मुझे अकेले में भी तो कह सकते थे। मुझे इतनी एम्बैरेसमेंट फील हुई सबके सामने। इस तरह किसी को सबके सामने बेइज्जत करना। क्या सोच रहे होंगे सब लोग मेरे बारे में? You're right. I'm sorry. अब कुछ गलत लगेगा तो अकेले में कहूंगा। थैंक यू। क्या हुआ? बहुत अरसे बाद किसी आर्टिस्ट ने ये हिम्मत की है कि मेरे मुंह पे मेरी गलती बताए। मैं आपको गलत साबित करने की कोशिश नहीं कर रही थी। जानता हूं मैं। कभी कभी ऐसा होता है कि तो बहुत ज्यादा शोहरत मिल जाती है ना, तो इंसान समझता है तो कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी कह सकता है किसी। आपको मेरी बात बुरी लगी? नहीं, बल्कि मुझे अच्छा लगा कि तुम में सच बोलने की हिम्मत है, क्योंकि मेरी दिया भी बिल्कुल सच्ची है। कोई भी बात अपने दिल में नहीं रखती। एक तो आपको मेरी हर बात अपने कैरेक्टर जैसी लगती है। क्योंकि तुम हो ही मेरे कैरेक्टर जैसी। आप परसों ही साउथ अफ्रीका से आए। कल भी काम किया, आप परसों भी काम किया। आप रेस्ट भी करते हैं या नहीं? सीप कहती है कि मैं काम के मामले में बहुत खपती हूँ। सही कहती हैं। देखिए ना, इतने दिन घर से बाहर रहने के बाद आपको 2-3 दिन तो घर में गुजारने चाहिए थे, सीप जी के साथ स्पेंड करने चाहिए थे। कल भी रात 2 बजे तक आप मुझे स्क्रिप्ट समझाते रहे। कल तो सीप हमारे साथ थी। हाँ, लेकिन आप तो काम कर रहे थे ना। वैसे वो आपकी इस रूटीन को कैसे बर्दाश्त कर लेती हैं? मैं अगर आपकी बीवी होती तो बहुत लड़ती। सीप मुझसे कभी नहीं लड़ती। तभी तो लड़ना चाहिए। रात घर देर से जाएं तो खाना भी नहीं पूछना चाहिए, बात भी नहीं करनी चाहिए। तुम्हारा तो सीप से मिलना जुलना बंद करना पड़ेगा मुझे। अजीब बात है। वैसे तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि सीप रात को मेरा इंतजार करती है जब तक मैं नहीं आता, और खाना मेरे साथ ही खाती है। तभी तो आप इतने स्पॉइल्ड हैं। मैं स्पॉइल्ड हूँ? तो और क्या। मेरे ख्याल से आज आपको अर्ली पैकअप करना चाहिए और सीप जी के लिए फूल लेके जाने चाहिए। फूल देते हुए उन्हें कहना चाहिए कि थैंक यू सो मच सीप, थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी द वे आई एम। अगर मैं ऐसा करूंगा तो सीप समझेगी कि मैं बदल गया हूँ। बिल्कुल भी नहीं लगेगा। क्यों लगेगा? ये हर बीवी का राइट है कि उसका शौहर उससे इतनी रोमांटिक बातें करे। ओके ठीक है मिस राइट। तुमने मुझे सीप के बारे में इतना गिल्टी फील करवा दिया कि मुझे आज जल्दी जाना ही पड़ेगा। आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड मिसिंग हर। मैं तुम्हें ऐसा करता हूँ, घर छोड़ देता हूँ। 8 बजे रिहर्सल पे जरूर आ जाना, ठीक है? Hi, beautiful. थैंक यू। आज तो मेरा ना बर्थडे है ना हमारी एनिवर्सरी, तो फिर ये फूल किस खुशी में? कोई खजाना मिल गया तुम्हें? मुझे आज किसी ने कहा कि बीवियों को कभी कभी बगैर किसी मौके के भी फूल देने चाहिए। उन्हें बहुत अच्छा लगता है, अब वो और भी ज्यादा प्यार करने लगती है। तो मैंने उनसे कहा कि मेरी बीवी जितना मुझसे प्यार करती है, माँ तो प्यार की हद ही खत्म हो जाती। पता है उसने क्या कहा? उसने कहा कि तुम औरत के दिल को नहीं जानते। प्यार किस इंतहा तक जा सकता है ये तुम्हें अंदाजा ही नहीं है, तुम्हें खबर ही नहीं है। ऐसा है क्या? बहुत इंटेलिजेंट है वो जिसने तुमसे ये सब कहा। ज्यादा रहा करो उसके साथ। उसने ठीक कहा।
प्यार की कोई हद नहीं होती, कभी धीमा सा, कभी एकदम से भड़क जाने वाला प्यार एक आदमी की समझ से बाहर है। प्यार की गहराई सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है। पूछ सकती हूँ तुमसे, कौन है वो जिसने तुम जैसे वर्कहॉलिक को वो एहसास दिला दिया जो मैं आज तक नहीं दिला सकी? पारस। क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या बात नसीब, कोई उलझन है? उलझन है साहिल। उलझन है तो बताओ ना, बताओगी नहीं तो सॉल्व कैसे होगी? इससे पहले तो कभी तुमने मुझसे कोई बात नहीं छुपाई। इससे पहले कभी ऐसा हुआ भी तो नहीं। कैसा? क्या कह रही हो तुम? अच्छा सुनो, अब बैठो यहाँ, बैठो, मुझे बताओ क्या बात है। बताओ क्या बात है। तुम आज घर जल्दी कैसे आ गए? तुम मेरे सवाल का जवाब दे रही हो या मुझसे सवाल कर रही हो? आई एम सीरियस। ठीक है सुनो, वो पारस नहीं है पागल, आज उससे बातों बातों में मैंने कह दिया कि मेरी बीवी रात के 3-3 बजे तक मेरा इंतजार करती है और कोई शिकायत भी नहीं करती और मेरे बगैर खाना भी नहीं खाती। बस मेरी ये कहने की देर थी कि उसने मुझे कहना शुरू कर दिया कि आप अपनी बीवी के साथ ज्यादती कर रहे हैं। आज आप फौरन घर जाएं, छुट्टी करें और अपनी बीवी को सरप्राइज दें। मैंने सोचा कि शायद तुम खुश होगी और मैं तो अब मुझ पर ऐसा बुरा वक्त आ गया है कि एक फिल्म की एक्ट्रेस भी मुझ पर रहम खाने लगी है। कोई तुम पर रहम नहीं खा रहा सीप, तुम खामखा में बात को एक अलग रंग दे रही हो। और तुम एक लड़की के लिए मुझसे बहस कर रहे हो? मैं प्रेफर करूंगी कि तुम मेरी और अपनी बातें किसी और से ना डिस्कस किया करो। मैं तुम्हारा कितनी देर इंतजार करती हूँ, रोज तुम्हारे बगैर रहती हूँ, तुम्हारे बगैर रात के 3 बजे तक 4 बजे तक भूखी रहती हूँ, इज नो वंस कंसर्न। ये सब मेरी और तुम्हारी बातें हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि मैं यूं किसी फिल्म एक्ट्रेस से डिस्कस हुई। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई दूसरी औरत मेरे घर में मेरी प्राइवेट जिंदगी में घुस आई है। और वो कौन होती है तुम्हें बताने वाली कि तुम मेरा एहसास करो? तुम्हें खुद मेरा एहसास होना चाहिए। तुम फजूल में बात को बढ़ा रही हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। पारस ने ऐसी स्वीटनेस में बात कह दी होगी बस। सवाल मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अब मैं किसी से तुम्हें डिस्कस नहीं करूंगा। ओके, खुश हो जाना यार, चलो। हेलो। हेलो, कैसा रहा आपका फर्स्ट डे रिहर्सल? आई एम सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप पहचान लो तो अच्छा है। मेरे ख्याल से आपने कोई रॉन्ग नंबर डायल कर लिया। पारस शिवानी। वैसे नाम खूबसूरत है तुम्हारा। जी। चलो मैं तुम्हें हिंट दे देता हूँ, आज वैसे हम मिल चुके हैं साहिल शेर के ऑफिस में। सैन खान जी। आपने तो डरा ही दिया था। अभी से इतना डरती हो? इस फिल्म के बाद देखना, रोज हजारों फैन की कॉल्स आएंगी तुम्हें। ओह माय गॉड, पता नहीं आप लोग कैसे इस किस्म के फैंस को बर्दाश्त कर लेते हैं। बर्दाश्त भी करते हैं और अच्छे तरीके से बात भी करते हैं। अच्छा, मुझे तो लगता है कि ऐसे लोगों को डांट देना चाहिए।
नहीं भाई, नेवर। देखो ये फैंस ही हैं जो हमें स्टार बनाते हैं या फिर फ्लॉप बनाते हैं। फैंस हैं तो हम हैं, वरना बड़े से बड़ा एक्टर भी फ्लॉप है। फिर तो आपसे ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। माय प्लेजर। मैं तो कब से इंतजार कर रहा हूँ कि साहिल शेर के बाद हमारी बारी भी आए, हम भी आपको ट्रेन करें। अभी तो उनके सामने डायलॉग नहीं बोल पाती, आपके सामने तो। ऐसे पारस, एक बात बताऊं, तुम सीखती बहुत लेट हो। मैं समझी नहीं। देखो, मैंने तुमसे उस वक्त कहा था ना कि मुझे आप शाप करके ना बुलाओ। मैं समझा कि तुम समझ गई हो, मगर अभी भी आप शाप कर रही हो। ठीक है जैन, तो फिर मैं आज से तुम्हें कभी आप नहीं कहूंगी। ये अलग बात है कि मैं तुम्हें इज्जत देना चाहती थी, लेकिन देखो यार, मुझे तुमसे कोई इज्जत विज्जत नहीं करानी है। जैसे बॉस ने कहा था कि वी आर कलीग्स। एक काम करते हैं, साथ डिनर कर लेते हैं। रिहर्सल तो साथ कर नहीं सकते, डिनर तो कर सकते हैं ना। लुक, वी हैव टू नो ईच अदर। आई एम सो सॉरी जैन, मुझे एक्चुअली आज जल्दी सोना है। सर की क्लियर इंस्ट्रक्शन है, मैंने उनसे पूछा भी नहीं है। अच्छा ये बताओ कि तुम अपना लंच और डिनर उनसे पूछ के करती हो? कम ऑन यार, ही इज जस्ट अ डायरेक्टर। आई एम सॉरी, लेकिन आज नहीं, फिर कभी सही। ओके, टेक केयर। You too. Thanks for calling me. Bye. बाय। मैं तुमसे कैसे कहूँ मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तुम तो प्यार का मतलब ही भूल गए हो। जब भी तुम्हें छूती हूँ तो लगता है जैसे किसी बेजान वजूद को छू रही हूँ। क्या हो गया दिया, कहाँ देख रही हो? तुम सिर्फ लाइंस पे कंसंट्रेट कर रही हो, लाइंस याद कर रही हो, तुम फील नहीं कर रही हो। तुम्हारे सामने सनी बैठा है जिससे तुम प्यार करती हो। वो व्हील चेयर पे बैठा है और होश खो चुका है, अपने पागल हो गया है। वो तुम्हारी तड़प, तुम्हारे दर्द को महसूस नहीं कर रहा। तुम एक बेजान वजूद के सामने अपने इमोशंस को जाया कर रही हो, मगर ये बात मानने को तैयार नहीं हो, हार मानने को तैयार नहीं हो। कैसे महसूस करूं, किसको देखकर बात करूं? मेरे सामने खाली व्हीलचेयर पड़ी है। इमेजिनेशन को इस्तेमाल करो अपनी। फील करो कि तुम्हारे सामने कोई बैठा है, हो जाएगा। फील करो। नहीं होगा, मुझे नहीं समझ आ रही। ठीक है, मैं बैठता हूं। चलो, अब समझ लो कि मैं सनी हूं। ठीक है, अब बोलो। चलो शाबाश, बोलो। मैं तुमसे कैसे कहूं कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तुम तो प्यार का मतलब ही भूल चुके हो। जब भी तुम्हें छूती हूं तो लगता है देखो, तुम ऐसे फील करो कि तुम जब मुझे छू रही हो तो मुझे एहसास ही नहीं हो रहा छूने का। ऐसा फील करो, मेरे हाथ को छुओ, मेरे चेहरे को छुओ, अपने अंदर का सारा प्यार निकाल के मुझे जगाने की कोशिश करो। गुस्सा करो, लड़ो मुझसे, चीखो, चिल्लाओ, बट फील इट प्लीज। कम ऑन। आई एम सॉरी, मुझे नहीं समझ आ रहा, मैं नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, ठीक है, तुम अभी रेस्ट करो। टेक सम डीप ब्रेथ्स एंड रिलैक्स। ओके, अभी जूनी आने वाला है, तुम्हारी डांस रिहर्सल भी होनी है। जाओ, चलो जाके रिलैक्स करो, जाओ, शाबाश। बॉस, बहराम साहब आपसे मिलने आए। ठीक है, उन्हें बिठाओ, और जब जूनी आ जाए तो मुझे बता देना प्लीज। Are you okay now? ठीक, तुम रो रही हो? नहीं तो अब ये भी कह दो कि ये जो तुम्हारी आंखों से छलकने को तैयार हैं, ये
आंसू नहीं, पानी की बूंदें। तो और क्या? जाओ जाके मुंह धो लो, रिहर्सल की तैयारी करो, अपने नर्व्स पे काबू रखो। यू हैव टू बी टफ। मुझे डर लग रहा है, मुझे लग रहा है जैसे मैं हार जाऊंगी और किसी दिन आप मुझे खुद ही अपनी फिल्म से निकाल देंगे। अगर ऐसे हुआ ना, मैं खुदकुशी कर लूंगी। यही तो तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम ये सोचती हो कि शायद मैं तुम्हें अपनी फिल्म से निकाल दूंगा, इसीलिए तुम परफॉर्म नहीं कर पा रही हो। ऐसा कुछ नहीं है, क्यों सोचती हो तुम ऐसा? मैं भी यही हूं, तुम भी यही हो। हम ये फिल्म साथ करेंगे, साथ कर रहे हैं। तुम्हें ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है, ये साहिल शेर का प्रॉमिस है तुमसे। गेट रेडी, रिहर्सल पे जाना है तुम्हें। मैं कॉन्फ्रेंस बी में हूँ, कोई काम हो मुझे बुला लेना, मैं तुम्हें रिहर्सल पे ज्वाइन करूँ। ओके? एंड बी ब्रेव। ओके, शाबाश। हेलो। हाय। और तुम यहाँ कैसे आ गए आज? यार घर आता हूँ तो तुम होते नहीं हो। जब से साउथ अफ्रीका से आए हो मुलाकात ही नहीं हुई, सोचा बस यहीं रिहर्सल पे आके मिल लूँ। बिजी तो नहीं हो ना? हाँ नहीं नहीं, बस अभी तो ब्रेक है। चलो अच्छा है, यानी कि मैं सही वक्त पे आया। क्या लोगे, चाय कॉफ़ी? नो आई एम गुड थैंक्स। मैं खुद भी तुमसे मिलना चाह रहा था, कल से सोच रहा था तुम्हें फ़ोन करूँ। अच्छा तो यार कॉल कर देते, अगर तुम बिजी थे तो मैं आ जाता। नहीं यार, आजकल वर्क प्रेशर इतना है कि टाइम ही नहीं मिलता। और वो जो तुम्हारी दोस्त है ना, आजकल बड़ी अनप्रेडिक्टेबल हो गई है, अजीब अजीब सी बातें कर रही है। तुम भी तो उसे टाइम नहीं दे पा रहे हो। उसने कहा है तुमसे कुछ? नहीं, मैंने नोटिस किया है कि कुछ उलझी हुई सी है। यार प्लीज़ बहराम, तुम इसको समझाओ। जितना भी तुम्हारे पास फारिग टाइम है ना, उसे दो, कंपनी दो उसे, बात करो उससे। अजीब इनसिक्योर सी हो गई है, खासतौर पे पारस के बारे में। देख यार, पहली बात तो यह है कि उसे तुम्हारे अटेंशन की ज़रूरत है, मेरी नहीं, और ये उसका हक है। अब तुम ये भी सोच लो, तुम हमेशा सारे कास्टिंग के डिसीजंस उसके साथ मिलके करते हो, और इस बार तुमने लीड खुद ही डिसाइड कर ली, बगैर उसे बताए, बगैर उसके अप्रूवल के। अब वो तो इंसान है ना, इनसिक्योर तो होगी, और तुम भी तो उसे इतना एक्सपेक्ट करते हो कि इट्स ह्यूमनली इम्पॉसिबल। इसका मतलब उसने तुमसे शिकायत की है, और तुम बजाय इसके कि उसको समझाओ, तुम मुझे लेक्चर दे रहे हो। यार मैं क्या पहली दफ़ा काम कर रहा हूँ, इससे पहले भी तो काम किया है मैंने। मैं सीप से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो ऐसा भी सोच सकती है कि मैं कोई ऐसा काम करूंगा जो इसका दिल दुखाए, खासतौर पे किसी लड़की की वजह से। साहिल, इस तरह सोचने का फ़ायदा क्या? सवाल यह है कि तुम सीप से प्यार करते हो या नहीं। ये भी कोई पूछने की बात है यार? तो बस दैट्स ऑल दैट मैटर्स। जिस औरत से तुम प्यार करते हो, शी इज इन पेन। अब क्यों है, होना चाहिए या नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है? शी इज योर वाइफ, तुम्हारी चाहत है और अपसेट है, बस। तुम ठीक कह रहे हो। घर जाऊंगा तो 2 थप्पड़ लगाऊंगा उसे। अगर उसने मेरे प्यार पे शक किया ना तो पिटेगी मुझसे। चलें दिया जी, यूनिट साहब आ गए। सर को बताया? आप चल के शुरू करें, वहाँ में ज्वाइन कर लेंगे बाद। सर के बगैर? हाँ शुरू तो करें, आ जाएंगे। अच्छा मैं चलता हूँ, वापसी पर सीप के पास से होता हुआ जाऊँगा। हाँ ठीक है, मैं भी घर जल्दी आने की कोशिश करूंगा। ये तुमने कुछ लिया ही नहीं यार। नो आई एम गुड, थैंक यू। आई एम सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? हाँ नहीं नहीं, बहराम ये पारस है, मेरी नई फिल्म की दिया। नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू। ये बहराम है मेरे दोस्त, मेरे और सीप के कॉलेज के ज़माने के दोस्त हैं। हाँ बोलो, कोई प्रॉब्लम? एक्चुअली जूनियर आ गए हैं और वो हमारा वेट कर रहे हैं। हाँ तो तुम जाओ, रिहर्सल शुरू करो, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। आपके बगैर? आई एम सॉरी, पर मैं आपके बगैर रिहर्सल नहीं स्टार्ट कर सकती।
जोनी बहुत डिसेंट आदमी है, क्या हो गया? मैं आ रहा हूँ ना। वो तो दैट्स फाइन, पर आप जानते हैं कि मैं उसे जानती भी नहीं हूँ ठीक से, और आपके बगैर तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। ठीक है, तुम अभी रिहर्सल स्टार्ट नहीं करना, मैं 10 मिनट में आता हूँ। ओके, जाके कम से कम मिल तो लो उनसे। वेट करूंगी आपका। ठीक। हाँ तो फिर संडे को लंच करते हैं। ठीक है, संडे को मिलते हैं। ओके, सी यू ऑन संडे। 7, 8 और ये हाँ थोड़ा सा ऐसे आ जाइए भाई। आपके बगैर तो आपकी हीरोइन डांस ही करने को तैयार नहीं है। चलो शुरू करो। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 एक सेकंड प्लीज। यस चुनी, मेरे ख्याल से ये जो स्टेप है ना बहुत ज्यादा इंटीमेट है, कुछ और चाहिए यहाँ पर, ये नहीं चाहिए। लेकिन यार तुमने ही तो कहा था कि इस तरह की फीलिंग हो कि 2 जिस्म है लेकिन एक रूह एक सोल है। हाँ लेकिन तुम्हारे स्टेप तो कहीं और जा रहे हैं यार। आई डोंट थिंक सो यार, बल्कि मेरा ख्याल है कि अगर इन दोनों को वाइट ड्रेस बनाएं तो ऐसा लगेगा जैसे 2 स्प्रिट्स हैं, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, कैरी ऑन। चलो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या तुम्हें सही से नजर नहीं आ रहा? एक मिनट साहिल यार, 1 मिनट के लिए आ जाओ, ये तुम्हारे साथ ज्यादा इजी होगी। क्या मतलब? मैं आ जाओ ना, करो, मैं भी देखता हूँ कि कैसा लग रहा है। यस कम ऑन, आ जाओ यार। हाँ 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 यस, स्लोली, दोनों एक दूसरे को देखें, लेट योर सेल्फ लूज। हाँ ढीला छोड़ें अपने आप को, रिलैक्स। बस आज के लिए इतना काफी है, बस ठीक है। क्या हुआ यार, ठीक तो लग रहा था। हाँ नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से इसे जैन के साथ ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैं जैन को कल बुलवा लूंगा। लेकिन यार जैन तो किसी भी वक्त पिक कर लेगा, आपके साथ बिल्कुल सही हो रहा था। यार मुझे घर पे बहुत जरूरी काम है, लेकिन मैं हर वक्त तुम्हारे साथ नहीं रह सकता दिया। Why don't you understand? सॉरी, तुम एक काम करो, अभी इनके साथ कैरी ऑन करो, मैं नदीम से कहता हूँ कि तुम्हें छोड़ देगा। ओके जूनी, तुम इसके साथ कैरी ऑन करो प्लीज। चल ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3 4। सीप, आ रही हूँ। हाँ देखो ये लुक कैसी है। अच्छी है। ये हमने फाइनल किया। हम मतलब मैंने और पारस ने फाइनल किए। तुम्हारे हम में अब मैं नहीं होती साहिल। ऐसा नहीं लगता कि कोई और मेरी जगह ले रहा है? नाउ लिसन सीप, मैं अब बहुत बर्दाश्त कर रहा हूं। मैंने कल भी तुम्हें समझाया कि ऐसी कोई बात नहीं है। अगर तुम खामा खामा पारस के पीछे पड़ गई, हर बात में प्रॉब्लम है तुम्हें। हाँ है,
है प्रॉब्लम है फिर? तो फिर ये कि अपने दिमाग को सही करो। शी इज जस्ट अ कैरेक्टर टू मी। मेरी फिल्म का किरदार है ये, और तुम अपने आप से कंपेयर कर रही हो। तुम्हारा और उसका कंपैरिजन हो ही नहीं सकता भाई। अब डोंट टेल मी कि तुम इससे जेलस हो रही हो यार। क्या हो गया? तुम बताओ साहिल, मुझे उससे जेलस होना चाहिए क्या? दिस इज इनफ नाउ। बहुत हो गया। अब मैं तुम्हें कोई अपनी सफाई नहीं दूंगा, समझी? तुम्हें जो समझना समझो। हेलो। सर, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं, कोई बात नहीं, बोलो। एक्चुअली वो मैं स्क्रिप्ट याद कर रही थी, एक सीन में आके फंस गई थी, सीन नंबर 22। मुझे उसके जुमले नहीं समझ आ रहे, कुछ मकसद नहीं बन रहा। आप प्लीज मुझे हेल्प आउट करेंगे? तो ठीक है, मैं स्क्रिप्ट देखता हूँ। सीप, ये पारस को सीन नंबर 22 के डायलॉग समझ में नहीं आ रहे, उसे बता दो। हाँ बोलो। नहीं, ये जुमले दिया सनी को सिर्फ इसलिए कह रही है कि उसे यकीन हो जाए कि वो उसे नहीं चाहती, लेकिन उसकी जुबान उसके जज्बात का साथ नहीं दे रही और सनी उसकी आंखें पढ़ सकता है। वो दिया को दुनिया के सामने झूठा साबित नहीं करना चाहता। बस दोनों एक दूसरे की इज्जत रखने के लिए खामोशी से जुदा हो जाते हैं। थैंक यू सो मच। अब मुझे बिल्कुल क्लियरली समझ आ गया। वैसे सीप जी, एक बात कहूँ, अगर आप बुरा ना माने तो मैं अगली बार जब मुझे कुछ समझ ना आए तो आपको कॉल कर लूँ। एक्चुअली सर इतने बिजी होते हैं, इतने सारे काम होते हैं उन्हें, कि मुझे उन्हें डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगता। उनका एक भी एक्स्ट्रा मिनट वेस्ट हो, मैं शर्मिंदा हो जाती हूँ। तुम जब चाहो मुझे कॉल कर सकते हो। थैंक यू सो मच। बाय। कहोगी नहीं अंदर आने के लिए? कहना चाहिए। शायद नहीं। जब अपनी बात का जवाब खुद ही जानते हो तो पूछ क्यों रहे हो? अब हमारे बीच कहने को कुछ नहीं। हाँ, लेकिन एक दफा तो मेरी बात तो सुन। खाना लगा दिया। मुझे भूख नहीं है। मेरा गुस्सा खाने पर निकालोगे? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तुम्हारी बेकार की बातें सुनने के बाद किसी को भूख लग सकती है? वैसे भी मुझे तुमसे बात नहीं करनी। मैं जैसी भी हूँ, अच्छी बुरी, सिर्फ तुम्हारी हूँ। तुम डांट सकते हो, नाराज हो सकते हो, लेकिन अगर बात नहीं करोगे तो मैं पागल, बेवकूफ हो तुम। क्यों तुम इतनी इनसिक्योर हो गई?
क्यों इतना शक कर रही हो जान? मैं वैसे ही हूं, वर्कहॉलिक कह लो, खपती, पागल, जुनूनी। जैसा भी हूं सिर्फ तुम्हारा हूं। आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी। मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, जब तुम दूर होते हो तो तरह तरह के वहम आने लगते हैं, डर लगता है, सोचती रहती हूँ कहीं तुम्हारा काम, तुम्हारा जुनून बन के तुम्हें मुझसे दूर न ले जाए। तुम्हें मुझ पे यकीन है? फिर क्या डर है? सिर्फ तुमसे प्यार नहीं करता हूं। प्यार बहुत छोटा लफ्ज है। जिंदगी हो मेरी, सब कुछ हो तुम मेरी। जब मैं सारा दिन काम करके घर आता हूं तो तुम्हारी एक स्माइल से मेरी सारी थकान उतर जाती। प्लीज कभी आइंदा ऐसा मत करना। You've really hurt my feelings. अगर आइंदा तुमने ऐसा वैसा सोचा ना तो क्या? पिटाई कर दूंगा तुम्हारे। पागल, गंदी बच्ची। चलो। Hi Rajiv. Hi boss. How are you? Good. Everything under control? हाँ जूनियर साहब आ गए थे, दिया ने प्रैक्टिस शुरू कर दी है। प्रैक्टिस शुरू कर दी मेरे बगैर? पहले तो वो मना कर रही थी, लेकिन जैन साहब के कहने पे फिर शुरू कर दी। कैसी है ये सरगम, नाच उठायूं मन, क्यों हुई मथम, हाय मेरी धड़कन। कट, म्यूजिक ऑफ। 1 मिनट दिया, तुम उससे आई कांटेक्ट क्यों नहीं कर रही हो? तुम्हें इस वक्त शर्म नहीं आनी चाहिए। तुम सनी के साथ कॉन्फिडेंस के साथ डांस कर रही हो। तुम्हें यकीन होना चाहिए कि वो सर से पांव तक तुम्हारा है। डू इट अगेन प्रॉपरली। म्यूजिक। क्या हो रही? मेरी परमिशन के बगैर तुम लोगों ने ये प्रैक्टिस स्टार्ट कैसे की? तुम लोग जानते नहीं हो, आई डोंट लाइक सरप्राइजेस। आइंदा मुझसे पूछे बगैर यहां कुछ भी नहीं होगा। म्यूजिक। क्या हो रही? मेरी परमिशन के बगैर तुम लोगों ने ये प्रैक्टिस स्टार्ट कैसे की? तुम लोग जानते नहीं हो, आई डोंट लाइक सरप्राइजेस। आइंदा मुझसे पूछे बगैर यहां कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं।